एक बात ईमानदारी से बताइए, आप रोज सुबह उठते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, लेकिन फिर भी दिन भारी लगता है, मन बार-बार भटकता है, आपकी ऊर्जा स्थिर नहीं रहती। तो एक सवाल, क्या हो सकता है कि हम अमृत वेला कर तो रहे हैं, लेकिन जी नहीं रहे? बहुत सारी आत्माएं मुझसे कहती हैं, मैं रोज समय पर उठता हूँ, मैं योग भी करता हूँ, ध्यान भी करता हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों दिन में वो हल्कापन नहीं रहता, वो स्थिरता नहीं रहती। और सबसे अजीब बात पता है क्या? हम अपने आप से ही कह देते हैं, शायद मेरी कमी है, शायद मैं ठीक से नहीं कर रहा, शायद मुझे और जोर लगाना चाहिए। एक पल रुक कर देखिए, क्या आपका भी मन दिन में बार-बार भटकता है? क्या सुबह की शांति दोपहर तक गायब हो जाती है? क्या अमृत वेला के बाद भी दिन आपको भारी लगने लगता है? अगर हाँ, तो बहुत ध्यान से सुनिए, आज की बात बहुत सबटल है। ओम शांति। आज हम समझेंगे अमृत वेला की सबसे बड़ी गलतफहमी। हमने अमृत वेला को क्या बना दिया है? एक समय सारणी, एक नियम, एक अनुशासन कि 4 बजे उठना है, बैठना है, इतना मिनट योग करना है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? समय माध्यम है, शक्ति सत्य है। समय आदत बना सकता है, लेकिन सिर्फ जागृति ही जीवन बदल सकती है। सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? हम उठते तो हैं, लेकिन आत्मा नहीं उठती। देह तो उठ जाता है, लेकिन मैं जो आत्मा हूँ, मैं पूरी तरह से नहीं जागता। देह बैठता है, लेकिन मन भागता रहता है। पहचान अभी भी, मैं जो आत्मा हूँ, मुझे अपनी पहचान में होना है, लेकिन मेरी पहचान अभी भी ऑफिस में है, रोल में है, रिश्तों में है, चिंताओं में है। और फिर हम कहते हैं, पता नहीं अमृत वेले का असर क्यों नहीं हो रहा। बाबा बहुत सीधी बात कहते हैं, जब आत्मा जागृत नहीं, तो अमृत वेला भी प्रक्रिया बन जाती है। समझ रहे हैं? अमृत वेला समय नहीं है, अमृत वेला स्थिति है। आपको जागना है, जाग के होश में बैठना है। तो खुद को चेक कीजिए, सुबह बैठने के बाद भी मन अशांत है? दिन में छोटी-छोटी बातें हिला देती हैं क्या मुझे? थकान जल्दी आ जाती है क्या? मन बार-बार बाहर भागता है क्या? तो ईमानदारी से मानिए, अभी अमृत वेला आदत है, क्योंकि श्रीमत है कि सुबह 4 बजे उठना है। भगवान का आदेश है कि सुबह 3 से 4 के बीच में उठ जाना है और 5 बजे तक अमृत वेला करना है। तो मैं अमृत वेला आदतन कर रहा हूँ, स्थिति नहीं है। और बाबा कहते हैं, असली अमृत वेला तब है जब आत्मा अपनी सत्ता में जागे। मैं आत्मा राजा हूँ, मैं राजा बन के सुबह अमृत वेले बैठूं, ताकि मन बुद्धि जो कि मेरी सत्ता में है, वो मेरे हिसाब से चले। उस दिन आपका मन हल्का रहता है, निर्णय साफ होते हैं, दिन में भी योग चलता रहता है। सारा दिन आपको याद रहेगा उस दिन कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि सुबह सवेरे अमृत वेले 1 घंटा आपने अपने अंतर मन में अच्छे से उतार लिया है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इसलिए सारा दिन योग चलता रहेगा, सारा दिन आपको याद रहेगा, आपको ध्यान रहेगा कि मैं आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाबा का अभ्यास तकनीक नहीं था, वो स्थिति थी, सुंदर स्थिति थी। वो बड़े प्यार से जागते थे कि भगवान स्वयं सुबह 4 बजे मेरे लिए मेरा इंतजार कर रहा है। इसलिए उस प्रेम में, उस परमात्मा के प्रेम में वो जागते थे।
और सुबह उठते ही योग शुरू करने से पहले सिर्फ 1 मिनट अंदर से पूछिए, क्या मैं अभी आत्मा हूं या सिर्फ एक अभ्यास करने वाला देह? और फिर बस एक स्मृति, मैं आत्मा हूं, मैं जागृत हूं, मैं सत्ता में हूं। बस अगर स्थिति बन गई तो योग अपने आप गहरा हो जाएगा। इसलिए सुबह आप जैसे ही उठते हैं एक पल रुक जाइए। मन अभी शांत है, अभी आप एक सुंदर अच्छी गहरी नींद लेके उठे हैं और आपको पता है कि भगवान आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए एक पल रुक जाइए। मैं आत्मा हूं, ध्यान से देखिए, मैं आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ध्यान से बुद्धि विजुअलाइज करे, बुद्धि चित्र बनाए कि आप आत्मा यहाँ एक चमकता हुआ सितारा या एक जलता हुआ दिए का लौ, वही मैं आत्मा हूं। भक्ति में जो दिए जलाते थे, पूजा के पहले दिए जलाना होता था और निरंतर उसमें घी डालते रहना होता था ताकि पूजा खत्म होने तक वो दिया न बुते। उसके बाद भी कोशिश करते थे कि वो दिया जलता रहे। तो सुबह सवेरे आपको उस दिए को प्रज्वलित कर लेना है, जो आप भक्ति मार्ग में किसी भी पूजा के पहले प्रज्वलित करते थे, जलाते थे और कोशिश करते थे कि पूरी पूजा भर वो जलता रहे। तो आपकी पूजा भी कब समाप्त होगी? जब रात में आप सोने के लिए जाएंगे। तो सारा दिन वो जो दिया है, वो आत्मा रूपी दिया है, उसकी लौ जगमगाती रहे। भगवान बैठा हुआ है उसमें निरंतर घी डालने के लिए। बस आपको बस एक इच्छा व्यक्त करनी है कि मैं अपने आत्म स्वरूप में आज सारा दिन रहूंगा। मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं आत्मा होश में हूं, जागा हुआ हूं, अपने आप को महसूस कर रहा हूं। और ध्यान से देखे, बुद्धि विजुअलाइज करे कि आत्मा जो दीपक है वहां जगमगा रहा है, वो लौ जली हुई है। और ध्यान से उस लौ को जहन में रखते हुए, विजुअलाइज करते हुए फिर बिस्तर से उठे और उठ के फिर जाएं, अपना चेहरा धो लें। अगर कोई कपड़ा पहनना है तो वो पहन ले, लेकिन मन में वही विचार कि मैं शांत स्वरूप आत्मा और मेरी लौ जगमगा रही है। बुद्धि में चित्र बना रहे, बुद्धि में दुनिया का चित्र ना बन जाए कि मैं क्या कपड़े पहनूं। कपड़ा आवश्यक नहीं है, भगवान को आपसे मतलब है। आप आत्मा उसकी संतान है। भगवान आपका वेट कर रहा है, वो कपड़े का वेट नहीं कर रहा है। तो कपड़े में बुद्धि ना जाए, बुद्धि में बस एक चित्र, एक विजुअल कि मेरी लौ जगमगा रही है और मैं भृकुटी के बीच में यहाँ बैठा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और फट से अपना कपड़ा पहने, टॉयलेट जाना है टॉयलेट चले गए, पानी पीना है पानी पी लिए। सब काम करते वक्त आपको बस याद रखना है कि मैं आत्मा हूं, वो ना छूट जाए। क्योंकि सुबह उठते ही तो मन शांत है, लेकिन मन को वापस भागने नहीं देना है, उसको समय नहीं लगता है। एक बार विचारों की दौड़ वहां शुरू हो गई तो फिर रोकने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। फिर आपको अमृत वेला तो आप कर लेंगे और आपको गलत फहमी होगी कि मैंने अमृत वेला किया। आपने अमृत वेला किया ही नहीं, क्योंकि अगर आप अच्छे से अमृत वेला कर लें तो आपका सारा दिन अच्छा बीतेगा। तो गलत फहमी में नहीं रहना है, होश में जाग जाना है। तो टॉयलेट गए, पानी पिया और जो भी स्थान आपने तय किया है, चाहे कोई कमरा हो, आपका छत हो या घर के बाहर हो, जहां भी वहां चले जाएं। आपको चलते हुए अमृत वेला करना है, आप चलते हुए करें। आपको बैठ के करना है, आप बैठ के करें।
बस वो जो लौ है, वो जो आप आत्मा रूपी दीपक हैं, आपकी लौ आप महसूस करें, बुद्धि में विजुअल्स बने कि वो जगमगा रही है। बिल्कुल दिए की लौ यहाँ पे जगमगा रही है और मैं आत्मा अपने आप को ध्यान से देख रहा हूँ कि मैं जगमगा रहा हूँ। भ्रिकुटी तख्त पर एक दिया रखा हुआ है और उस दिए की लौ जगमगा रही है। वो दिया लबालब भरा हुआ है घी से। ध्यान से देखे और फिर देखे भगवान स्वयं आ चुके हैं परम धाम से और आपके सर के ऊपर निरंतर उस दिए में घी डाल रहे हैं और वो दिया लगातार भरा है, भरपूर है वो। और मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा जगमगा रहा हूँ। मेरा बाप मुझे भरपूर कर रहा है। मैं आत्मा अपने आप को भरपूर कर रहा हूँ। फिर से याद दिलाएं अपने आप को, फिर से होश में आ जाएं कि मैं आत्मा हूँ। अपने मन को वापस एक बार समझाएं कि प्यारे मन, ये जो 1 घंटा है, इस 1 घंटे में मुझे अपने सब कॉन्शस मन में, मुझे अपने अंतर मन में उतार लेना है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं भाग्यवान हूँ, मैं बुद्धिवान हूँ। भगवान जो कि बुद्धि का सागर है, वो स्वयं मेरा बाप है। ये जो देह मुझे दिख रहा है, ये जो देह और देह की दुनिया जिसे मैं सारा दिन देखता हूँ, जिसमें तुम प्यारे मन सारा दिन भटकते रहते हो, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। कोई भी प्राप्ति ये देह कर ले, बस क्षण भर का सुख मिलेगा तुम्हें। जबकि मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। इसलिए प्यारे मन और बुद्धि, सारा दिन आप मेरे साथ रहेंगे। मेरा मन और मेरा बुद्धि सारा दिन मेरे साथ रहता है। मैं आत्मा अपनी सत्ता में जाग रहा हूँ। मुझ आत्मा की दिए की लौ जगमगा रही है। मैं आत्मा जागृत हूँ। मेरा दिन बाहर से नहीं, भीतर से चलता है। मुझे बाहर से कोई लेना देना नहीं है। देह और देह की दुनिया देखते हुए भी मुझे नहीं देखना है। बस इस देह की आंखें खुली हो, पर मैं आत्मा बिल्कुल अंतर्मुख। मेरा मन सारा दिन यही देखता रहे, मेरे मन में यही फिक्रात चलती रहे, यही चिंता हो कि मेरी दिए की लौ जल रही है कि नहीं, और मेरे बुद्धि में उस दिए की लौ का चित्र सारा दिन बना रहे। सारा दिन मैं विजुअलाइज करूं कि मुझ दीपक का लौ जगमगा रहा है, हर परिस्थिति में जगमगा रहा है। परीक्षाएं आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, जिसमें पहले मेरा लौ बूझ जाता था, अंधकार हो जाता था और मैं प्रतिक्रिया कर देता था, मैं क्रोध कर लेता था, मैं भी किसी का अपमान कर देता था या मैं भयभीत हो जाता था। लेकिन अब मैं शक्तिशाली आत्मा, मेरा लौ जगमगा रहा है। कोई भी परिस्थिति बाहर से आए, मुझे नहीं हिलना है। मेरा बाप स्वयं भगवान है और चूंकि मैं अपने आत्म स्वरूप में जागा हुआ हूँ, मैं होश में हूँ, बाबा मेरे साथ है। वो सारा दिन मुझ दीपक में निरंतर घृत डाल रहा है। मेरा लौ निरंतर जगमगा रहा है, चमचमा रहा है और सारा दिन वो जगमगाते रहेगा। मेरे ध्यान में रहेगा। मैं ऑफिस में रहूंगा, मैं काम करता रहूंगा, लेकिन मुझे याद रहेगा कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, भगवान बस 1 मीटर ऊपर, और मुझे मेरे अंदर वो घी डाल रहा है
और मेरी लौ जगमगा रही है। ये जो मुझे काम मिला है, ये मैं बेस्ट करूंगा, क्योंकि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं अगर घर में काम करती हूँ, भोजन बनाती हूँ, उस समय भी मुझे याद रहे कि मैं आत्मा जगमगा रहा हूँ और ये जो भोजन मैं बना रहा हूँ, ये सेवा है। हर आत्मा जो इसे लेगी, उसके लिए प्रसाद हो जाएगा, उसका बॉडी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, फिट हो जाएगा। हर एक कर्म में आप जब नहा रहे हैं, तब भी आपके मन में यही चले। आप जब पानी पी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सदघड़ी यही चलेगा कि मैं आत्मा हूँ। और अगर आप सुबह सवेरे अमृत वेले ये संकल्प ले लें कि सारा दिन मैं आत्म स्थिति में रहूंगा, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सुबह सवेरे अमृत वेले बाबा स्वयं आपके साथ रहते हैं। ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं रहती है उस समय में, आत्माएं सोई हुई हैं, बस कुछ आत्माएं जाग रही हैं। भगवान के पास से जो शक्ति की वर्षा हो रही है, उसे रिसीव करने के लिए बहुत कम आत्माएं हैं। तो आप रिसीव कर लीजिए, अच्छे से भरपूर कर लीजिए, अपने दिए को घी से अच्छे से भर लीजिए, ताकि वो बहुत घंटों तक जलता रहे, वो बूते नहीं। आज सारा दिन मुझे इस दिए की जो लौ है, उसको नहीं बूतने देना है। मैं सारा दिन होश में रहूंगा। जैसे पूजा होती है, तो हम होश में रहते हैं, हम ध्यान देते हैं कि कोई दिया बुझ तो नहीं रहा। 5, 6, 10 दिए जलते रहते हैं और सब पे ध्यान देना होता है। अगर मैं पूजा पे बैठा हूँ, तो मेरे घर में किसी को मैं ये काम सौंप देता हूँ कि देखना कोई दिया बूत ना जाए। बूतने से पहले उसमें घी डालना होता है। तो वैसे ही आप आत्मा को अपनी जिम्मेदारी लेना है कि सारा दिन मैं आत्मा अपनी सत्ता में रहूंगा। मेरा मन और बुद्धि मेरा सेवक है। मेरे अंतर मन में, मेरे सब कॉन्शियस माइंड में जो भी कचरा विचार मैंने डाल दिया है, वो सब इस लौ में भस्म हो गए। इनका संस्कार हो चुका है। जब किसी देह का दाह संस्कार हो जाता है, तो वो राख बनकर मिट्टी में मिल जाता है। वैसे ही मुझ आत्मा, मैं जो आत्मा हूँ, मेरे सब कॉन्शियस में इतने सालों में मैंने जो भी कचरा, जो भी भय के विचार, जो भी अनिश्चितता के विचार, जो भी झूठ मूठ के डिजायर्स के विचार, जो भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश किए हुए विचार मैंने भर रखे थे, ये सब भस्म हो गए। अब मेरे अंतर मन में सुंदर विचार हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं प्रेम